एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम गंगाबाई था। उनका अपना कोई नहीं था। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और संतान भी नहीं थी। अम्मा दिन भर भगवान का भजन करती और गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाती थी। उनके घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन मन में अपार श्रद्धा और प्रेम था। गंगाबाई की सबसे बड़ी भक्ति थी श्री गणेश जी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे उठ जाती, स्नान करती और मिट्टी के छोटे से गणेश जी को जल, दूर्वा और गुड़ चढ़ाती। फिर हाथ जोड़कर कहती, हे गणपति बप्पा, मेरे घर में भले ही सुख सुविधा न हो, पर आपका प्रेम हमेशा बना रहे। गांव के लोग कभी कभी उनका मजाक उड़ाते और कहते, अम्मा, भगवान क्या सच में तुम्हारी सुनते हैं? अम्मा मुस्कुराकर कहती, बेटा, भगवान देर से सुनते हैं, पर खाली हाथ नहीं लौटाते। एक दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी आई। पूरे गांव में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा था। बड़े बड़े घरों में सुंदर सजावट थी, मिठाइयां बन रही थीं और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अम्मा के घर में केवल थोड़ा सा आटा और गुड़ था। फिर भी अम्मा ने प्रेम से छोटे छोटे मोदक बनाए और गणेश जी के सामने रख दिए। आंखों में आंसू लेकर बोली, बप्पा, आज मेरे पास आपको खिलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रेम स्वीकार कर लीजिए। पूजा के बाद अम्मा थककर दरवाजे पर बैठ गई। तभी अचानक उन्हें दो छोटे बच्चे दिखाई दिए। दोनों लगभग 7-8 साल के थे। एक के चेहरे पर अद्भुत तेज था और दूसरे की मुस्कान बहुत प्यारी थी। दोनों के कपड़े साधारण थे, लेकिन उन्हें देखकर अम्मा के मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। एक बच्चे ने मासूम आवाज में कहा, अम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? अम्मा तुरंत उठ खड़ी हुई। उन्होंने प्यार से दोनों बच्चों को अंदर बुलाया और कहा, बेटा, मेरे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो तुम्हारा है। उन्होंने अपने हाथों से मोदक और रोटी परोसी। बच्चे बड़े आनंद से खाने लगे। अम्मा उन्हें देखकर खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद उनके घर में रौनक आई हो। खाना खाने के बाद एक बच्चे ने कहा, अम्मा, क्या हम आज रात आपके घर रुक सकते हैं? अम्मा बोली, यह भी कोई पूछने की बात है बेटा, यह घर अब तुम्हारा ही है। रात को अम्मा ने बच्चों के लिए पुरानी चादर बिछाई और खुद जमीन पर सो गई। लेकिन रात भर उन्हें ऐसा लगा जैसे घर में कोई दिव्य प्रकाश फैला हुआ हो। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया था। सुबह जब अम्मा उठीं तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। उनके पैरों के निशान जहां पड़ रहे थे, वहां फूल खिल रहे थे। ये देखकर अम्मा चौंक गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये साधारण बच्चे नहीं हो सकते। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और प्रेम से उन्हें दूध पिलाने लगी। तभी गांव की कुछ औरतें वहां आई और बच्चों को देखकर बोली, अम्मा, ये बच्चे कौन हैं? अम्मा बोली, मुझे नहीं पता बहनों, कल शाम भूखे थे तो मैंने इन्हें खाना खिला दिया। गांव की औरतें हंसने लगीं, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और दूसरों को पाल रही हो। लेकिन अम्मा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीतता गया। दोनों बच्चे पूरे घर में खुशियां भर देते। कभी भजन गाते, कभी अम्मा के साथ पूजा करते। आश्चर्य की बात यह थी कि अम्मा के घर का राशन खत्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ा सा आटा कई दिनों तक चल रहा था। एक शाम अम्मा ने देखा कि एक बच्चा चुपके से गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठा मुस्कुरा रहा है। उसके सिर के पीछे हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अम्मा डरते हुए बोली, बेटा, तुम कौन हो? तभी दोनों बच्चे मुस्कुराने लगे। अचानक पूरा कमरा तेज प्रकाश से भर गया। बच्चों का रूप बदलने लगा। एक दिव्य स्वर गूंजा, अम्मा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आए हैं। अम्मा ने देखा
कि उनके सामने स्वयं श्री गणेश भगवान प्रकट है। उनके साथ रिद्धि और सिद्धि जैसी दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मैं तो एक गरीब स्त्री हूं। आपने मेरे घर आकर मुझे धन्य कर दिया। गणेश जी बोले, अम्मा, जिसने प्रेम से हमें पुकारा उसके घर हम स्वयं चले आते हैं। तुम्हारे मोदकों में धन नहीं, सच्चा प्रेम था, इसलिए हम बच्चे बनकर तुम्हारे घर आए। अम्मा रोते हुए बोली, प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। जो भी सच्चे मन से हमारी पूजा करेगा और भूखे को भोजन कराएगा, उसके जीवन से दुख दूर होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनके जाते ही अम्मा का छोटा सा घर सुंदर और समृद्ध हो गया। चारों ओर खुशहाली फैल गई। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। अब वही लोग अम्मा का सम्मान करने लगे। अम्मा हमेशा सबको यही सीख देती, भगवान को बड़े महलों की नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति की जरूरत होती है। जो भूखे को भोजन कराता है और सच्चे मन से भगवान को याद करता है, वहां स्वयं भगवान आ जाते हैं। तभी से गांव में यह कथा प्रसिद्ध हो गई कि एक गरीब बूढ़ी अम्मा के घर गणेश जी बच्चे बनकर आए थे। कथा से शिक्षा, सच्ची भक्ति, दया और प्रेम से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कभी भी किसी भूखे या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह स्वयं भगवान का रूप हो।